जंगल में तरह तरह के पक्षी रहते थे। उन दिनों वो पक्षी बहुत परेशान थे क्योंकि आजकल जंगल में भोजन की बहुत कमी हो गई थी। इसी बात को लेकर एक दिन सारे पक्षी एक जगह इकट्ठे होते हैं। दोस्तों, अब हमें कुछ न कुछ तो करना होगा क्योंकि अब भोजन हमें यहाँ से तो मिलने वाला नहीं है। तो चिड़िया, क्यों ना हम दूसरे जंगल पर आवाज कर जाएं? नहीं नहीं, मैं अपना घर छोड़कर कहीं और नहीं जा सकता। चाचा कबूतर ठीक ही तो कह रहा है, बड़ी मुश्किल से हमने भी अपना घर बनाया है। अगर हम खोज करें तो हमें इसी जंगल से भोजन मिल सकता है। हम सब भोजन की खोज में जंगल का कोना कोना खोजते हैं। ऐसे हम सब मिलकर भोजन की खोज कर सकते हैं। चिड़िया और दूसरे पक्षियों को मिट्टू की बात अच्छी लगती है। ये ठीक है, हम सब अलग अलग दिशा में जाते हैं। किसी को तो भोजन मिलेगा और जिसे भोजन मिले वो दूसरे पक्षियों को बता दो। ऐसे हम सब ये कर सकते हैं। फिर वो सब ऐसा ही करते हैं। चिड़िया और कबूतर पश्चिम वाली दिशा में जाते हैं। मिट्ठू तोता सागर की तरफ, कौवा और कवि पूर्व वाली दिशा में चले जाते हैं। चिड़िया और कबूतर बहुत तेज पश्चिम वाली दिशा में उड़े जा रहे थे। चिड़िया घने जंगल में और कबूतर की उड़ान ऊंची थी। ऐसे ही मिट्ठू तोता भी आगे बढ़ रहा था। वो सब एक दूसरे के लिए और अपने लिए भोजन की खोज कर रहे थे। कौवा और कवि भी उड़ते हुए पूर्व वाली दिशा में पहुंच जाते हैं। वहाँ एक पक्षी बैठा हुआ था। गोरी और कालू उस पक्षी के पास रुक जाते हैं। भाई जी, बहुत मुसीबत के मारे हैं, भूखे हैं। क्या यहाँ कहीं भोजन मिल सकता है? आप कहाँ से आए हो? पहाड़ों की तरफ से। हम पहाड़ों के पास रहते हैं। आप ठीक दिशा में आ गए हो। यहाँ से थोड़ी ही दूर वो जो सामने बड़े बड़े पेड़ हैं, उनकी दूसरी तरफ एक खेत है। उस खेत में ढेर सारे दाने हैं और फलों के पेड़ भी। आप वहाँ जाकर दाना या फिर फल खा सकते हैं। ये सुनकर कौवा और कवि बहुत खुश होते हैं और आगे बढ़ते हैं। बड़े पेड़ों की दूसरी तरफ जाकर कौवे और कवि को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं आ रहा था क्योंकि वहाँ दाना, पानी और फल सब कुछ था। कालू कालू, क्या मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? नहीं गोरी, सच है। चलो पेट भर के फल खाते हैं। फिर कौवा और कवि पेट भर के फल खाते हैं। कालू, हमें तो बड़ा खजाना मिल गया है। गोरी, क्यों ना हम इन फलों और दाने का दूसरे पक्षियों को ना बताएं। ऐसे हम खाएंगे मजे मजे के फल और दूसरे सब पक्षी मरेंगे भूख से। मुझे भूखा चाचा कबूतर बहुत अच्छा लगेगा। चलो अब अपनी चोंच साफ करो और हम वापस जाते हैं। फिर कौवा और कवि अपनी चोंच साफ करते हैं और वापस चले जाते हैं। मिट्ठू भी सागर वाली दिशा की खोज करके वापस आ गया था। चिड़िया और कबूतर भी वापस आ जाते हैं। वो बहुत थके हुए थे मगर उन्हें कुछ भी खाने को ना मिला था। मिट्ठू, कुछ मिला? नहीं चिड़िया और कबूतर, मुझे तो कुछ नहीं मिला। क्या तुम्हें कुछ मिला है? नहीं दोस्त, हम तो थक गए उड़ उड़ कर, मगर एक दाना भी खाने को नहीं मिला। इतनी देर में कौवा और कवि वहाँ पहुँच जाते हैं। दोस्तों, मिला कुछ? नहीं गोरी, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। हम तो थक गए हैं। और तुम्हें ना भी कबूतर, पूर्व वाली दिशा का जंगल पूरी तरह सूख चुका है। वहाँ तो ना
नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं खाया। चलो अब घर जाते हैं, कल देखेंगे क्या करना है। ऐसे शाम के वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। मम्मा, क्या आज फिर दाना नहीं मिला? नहीं बेटी, पूरा जंगल घूम लिया सबने, मगर आज फिर कुछ भी नहीं मिला। कोई बात नहीं मम्मा, कल हमें दाना जरूर मिल जाएगा। मैं अपनी मम्मा को तंग नहीं करूँगी, मैं भूखी ही सो जाऊंगी। ऐसा कहते हुए गुड़िया भूखी ही सो जाती है। मगर मम्मा चिड़िया को नींद कैसे आ सकती थी? वो अपनी बेटी को भूखा सोए देख कैसे सो सकती थी? पापा पापा, क्या मिला कुछ? आहिस्ता आहिस्ता बोलो जग्गू। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी अपने पंख के नीचे से मीठा फल निकालकर जग्गू को दे देती है। मीठा फल, मीठा फल। चुप कर जाओ जग्गू, और किसी को बताना ना कि तुमने मीठा फल खाया है। नहीं पापा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ऐसा कहते हुए जग्गू मीठा फल खा लेता है। गोरी, कितने भूखे थे सभी पक्षी, मुझे तो उन पर दया आ रही थी। अब उन्हें बताना देना कि हमने पूर्व वाली दिशा में भोजन ढूंढ लिया है। ऐसे वो सब मिलकर वहाँ चले जाएंगे और सारा भोजन खा जाएंगे। ऐसे कौवा और कौवी हंसने लग जाते हैं। मिठू मिठू तोता तो भूख से चकरा रहा था। और चिड़िया की बेटी तो आज भी भूखी ही सोई होगी। फिर दूसरे दिन सब पक्षी फिर से इकट्ठे होते हैं। कौवे और कौवी, आज हम ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में किस्मत आजमाने जाएंगे। हो सकता है हमें वहाँ से कुछ खाने को मिल जाए। चिड़िया आप जाए, आज मैं तो कालू जी के साथ अपने पैके जा रही हूँ। सब भूख से मर रहे हैं और तुम मैके जा रही हो। तो क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? मैं क्यों ना लेके जाऊं? आज से हम आपके साथ भोजन की खोज को नहीं जाएंगे, आप जाएं। ये सुनकर कौवे और कौवी के सब दोस्त बहुत हैरान हो जाते हैं। कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन पक्षी जाने ही वाले थे कि कौवे और कौवी का बेटा जग्गू कौवा वहाँ आ जाता है। आंटी चिड़िया, मेरे मम्मा पापा कहाँ गए हैं? जग्गू बेटा, वो हमारे साथ लड़ाई करके यहाँ से चले गए हैं। आंटी आंटी, कल मेरी मम्मा मेरे लिए मीठा फल लाई थी, बहुत मजे का था मीठा फल। जग्गू कौवे की ये बात सुनकर सब पक्षियों के कान खड़े हो जाते हैं। क्या जग्गू सच? हाँ कबूतर चाचा, मगर मेरे मम्मा पापा को ना बताना कि मैंने आपको ये बात बताई है, वरना वो मुझे मारेंगे। और अंकल, मम्मा और पापा बात कर रहे थे कि पूर्व वाले जंगल में जो फल है उनका आपको नहीं बताना। अच्छा, तो अब पता चला वो कौवे लड़ाई करके वहाँ से क्यों गए हैं। चलो सब उनके पीछे ही पूर्व वाली दिशा में चलो। फिर सब पक्षी कौवों के पीछे जंगल की पूर्व वाली दिशा में जाते हैं। वो सब बड़े पेड़ों के उस पार जाते हैं। उनकी आँखों के सामने तरह तरह के फल और दाना था। कौवा और कौवी एक अमरूद के पेड़ पर बैठे हुए अमरूद खा रहे थे। कौवा और कौवी दूसरे पक्षियों को वहाँ देखकर बहुत शर्मिंदा होते हैं। लालची कौवो, बड़ी गलती थी हमारी जो हमने तुम जैसे लालची पक्षियों से दोस्ती की। मिल बांट कर खाने से कभी भोजन खत्म नहीं होता, बल्कि आपस में प्यार बढ़ता है। दोस्तों, हम लालच में आ गए थे। हमने सोचा अगर इन फलों का आप सबको बताएं
तो फल खत्म हो जाएंगे। आज के बाद हमारी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हुई। फिर वो सब पक्षी मजे मजे से मीठे फल खाते हैं। कौवा और कौवी अपने लालच के कारण अच्छे और सच्चे दोस्तों को खो देते हैं। गोरी कौवी का बेटा जग्गू और चिड़िया का बेटा कुकू कबूतर के घर के पास खेल रहे थे। आज जग्गू कौवा घर से माचिस लेकर आया था। जग्गू कौवा जगह जगह आग जलाकर खेल रहा था, जबकि उसका दोस्त कुकू उसे मना कर रहा था। जग्गू, ना करो, आग से ना खेलो, हवा चल रही है, किसी समय भी आग भड़क सकती है। यार, मुझे आग से खेलने में बहुत मजा आता है। आओ तुम भी खेलो। नहीं, ऐसी खतरनाक खेल तुम खुद ही खेलो। जग्गू कुकू से बातें कर रहा था जब आग भड़ती भड़ती उस पेड़ को लग जाती है जिस पर कबूतर का घर था। जग्गू, उधर देखो, आग पेड़ तक पहुंच गई है। फिर जग्गू कौवा आग बुझाने की कोशिश करता है, मगर अब आग बहुत ऊपर तक चली गई थी। जग्गू वहाँ से भाग जाता है, जबकि चिड़िया का बेटा कुकू एक शाख तोड़कर उससे आग बुझाने की कोशिश करने लगता है। मम्मा, मम्मा, बहुत बुरा हुआ। मैं आग से खेल रहा था कि कबूतर अंकल के घर को आग लग गई। मैं वहाँ से भाग आया हूँ। किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें वहाँ से भागते समय? मम्मा, कुकू मेरे साथ खेल रहा था। वो वहाँ आग बुझाने की कोशिश कर रहा है। अब किसी को ना बताना कि आग तुमसे लगी है। हम कुकू का नाम लगा देंगे। मैं अभी कबूतर और कबूतरी को जाकर बताती हूँ। फिर गोरी कौवी नदी की तरफ भागती है। कबूतर और कबूतरी नदी पर बैठे हुए थे। गोरी भी वहाँ पहुँच जाती है। कबूतर, जल्दी चलो, जल्दी, चिड़िया के बेटे ने तुम्हारे घर को आग लगा दी है। क्या गोरी, ये तुम क्या कह रही हो? मेरे अंडे, मेरे 2 अंडे भी मेरे घर में ही थे। लूसी ऐसे रोने लग जाती है। लूसी, चलो, हमें जल्दी जाना होगा। फिर कबूतर और कबूतरी वहाँ से अपने घर की तरफ भागते हैं। सब खत्म हो चुका था। कबूतर का घर और वो पेड़ जिस पर उनका घर था अब राख का ढेर बन चुके थे। मैंने आग बुझाने की पूरी कोशिश की, मगर मैं ना कर सका। कबूतर बिना कुछ बोले कुकू के एक थप्पड़ लगाता है। शरारती बच्चे, मेरे घर के साथ साथ मेरे 2 अंडे भी जल गए हैं। अब तुम्हारी माँ से हम पूछेंगे। जाओ, चले जाओ यहाँ से। कहीं ऐसा न हो कि मैं तुम्हें जान से ही मार दूँ। मगर अंकल, आग तो जग्गू। जाओ बेटा, चले जाओ। हम पहले ही बहुत दुखी हैं, हमें और दुखी ना करो। फिर कुकू रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। गोरी और जग्गू भी वहाँ आ जाते हैं। जग्गू, बताओ अपने अंकल को कि कुकू ने कैसे आग लगाई इनके घर को। अंकल कबूतर, कुकू ने सूखी घास को आग लगाकर आपके घर की छत पर फेंक दिया था। मैंने उसे मना किया तो कहने लगा मैं अंकल कबूतर का घर जला दूंगा। घर तो फिर भी बन जाएगा, मगर मेरे अंडे भी उस गंदे बच्चे ने जला दिए। मैंने कितने समय बाद 2 अंडे दिए थे। अब तो ये नुकसान उस कुकू के बच्चे की माँ ही भरेगी। हम कल उसे पंचायत में बुलाएंगे और फिर पूछेंगे उसे। गोरी, आज की रात हम तुम्हारे घर में गुजार लेते हैं, फिर कल देखेंगे कि घर का क्या करना है। चलो चलो, तुम मेरे घर को अपना ही समझो। फिर कबूतर और उसकी पत्नी गोरी कौवी के साथ चले जाते हैं। अब कल बुलाएंगे उस छोटी चिड़िया को और मैं तुम्हें लेकर दूंगी अब उसका घर, और उसे हम सब मिलकर इस जंगल से निकालेंगे। गोरी, अगर
मुझे पता होता कि चिड़िया का बेटा ऐसे करेगा तो मैं अपने अंडे साथ ही ले जाती। आंटी, मैंने अंडे तो पहले ही तोड़ दिए थे आग लगाने से। जग्गू ऐसे झूठ बोलता है। बस कर बेटा जग्गू, बस कर। अब लूसी का दिल थोड़ा ना करो। जो होना था वो हो गया। अब सुबह देखेंगे उन माँ बेटे को। कुकू बेटा, मुझे सच सच बता दो, अगर आपने कोई शरारत की है तो। मम्मा, आपको अपने बेटे पर विश्वास नहीं है क्या? आपका बेटा कभी ऐसी गलत शरारत नहीं कर सकता। तो फिर आपका चेहरा लाल क्यों है? क्या कबूतर ने आपको मारा भी था? अंकल कबूतर ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मुझे मारने लगे। मम्मा, मैंने जग्गू को बहुत मना किया था मगर उसने मेरी एक न सुनी। अच्छा मेरी जान, अब जो होगा सुबह देखेंगे। आप दिल थोड़ा ना करो, मुझे विश्वास है अपने बेटे पर। मेरा बेटा अपनी मम्मा से कभी झूठ नहीं बोलता। फिर वो माँ बेटा दुखी मन के साथ सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। जंगल के बड़े पेड़ के नीचे पंचायत बैठ जाती है। चिड़िया को भी बुला लिया जाता है। लूसी कबूतरी और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। गोरी कभी भी तमाशा देखने पहुँच चुकी थी। चिड़िया, जो शरारत तुम्हारे बेटे ने की, अब तुम ही बताओ तुम्हारे बेटे को और तुम्हें क्या सजा दें। मेरे दोनों ही अंडे जल गए। मेरे घर के साथ मैं मर जाती। मेरे अंडे ना जलते। मेरे मासूम अंडों को कितनी तकलीफ हुई होगी जब इस जालिम शरारती बच्चे ने मेरे अंडों को जलाया होगा। कबूतर भैया, आप मेरे अच्छे दोस्त हो। क्या करो ऐसी दोस्ती? मैं अब तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। लूसी, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, मगर मेरी बहन, आपके घर को आग कुकू ने नहीं बल्कि गोरी के बेटे जग्गू ने लगाई थी। अपनी जबान यही रोक लो। मुझे गोरी कहते हैं। अगर एक शब्द भी मेरे बेटे के बारे में अपनी जबान से निकाला तो जान से मार दूंगी। लंबी टांगों वाली चुड़ैल, निकालो इसे जंगल से। अगर अपने अंडे और घोंसले इसके बेटे से बचाने हैं तो। चिड़िया, जो हुआ अब उसकी माफी नहीं हो सकती। अब हम सब ने फैसला कर लिया है कि तुम्हारा घर कबूतर और उसकी पत्नी को दिया जाए और तुम्हें इस जंगल से निकाल दिया जाए। खूब, बहुत खूब न्याय किया है आप सबने। एक बेगुनाह को घर से तो निकाला ही है, साथ साथ जंगल से भी निकाल रहे हो। चलो बेटा चले। जिस जंगल में ऐसे जालिम पक्षी रहते हो, मैं भी वहाँ रहना नहीं चाहती। मम्मा, हम माफी मांग लेते हैं। मम्मा, इनसे कहें कि मुझे मार लें। कबूतर अंकल, जितना दिल चाहे आप मुझे मार लें, मगर हमें इस जंगल से ना निकालें। मुझे पता है मेरी मम्मा ये जंगल छोड़कर मर जाएंगी। चलो बेटा चले। फिर चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। सब पक्षी चिड़िया को जाते हुए देख रहे थे, मगर कोई भी उसे नहीं रोकता। चिड़िया बहुत दूर निकल जाती है और दूर पहाड़ों के पास एक पेड़ पर अपना छोटा सा घर बनाकर रहने लगती है। मम्मा, ये सब मेरी वजह से हुआ है ना? नहीं बेटा, ये सब आपकी नहीं बल्कि मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने गलती की दोस्त बनाने में। मैंने सारी जिंदगी ऐसे दोस्तों पर विश्वास किया जिनमें से किसी एक ने भी मेरी आंखों में सच्चाई नहीं देखी। कुकू बेटा, अब आप सब भूल जाएं। अब वो पक्षी मुझे वापस बुलाएंगी तो मैं वहाँ उनके साथ नहीं रहना चाहती। मैं हूँ ना अपनी मम्मा का सच्चा दोस्त और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। चिड़िया के साथ बहुत बुरा हुआ। किसी ने भी उसका विश्वास नहीं किया। चिड़िया को अपने दोस्तों से इंसाफ
हमेशा इंसाफ करती है। हमेशा सच का साथ दें और जिसे आप गुनहगार ठहरा रहे हैं उसे अपने लिए कुछ बोलने का मौका तो दें। आपका धन्यवाद।